नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिरर फार्मूला के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट, क्योंकि अगर बात करें जैक बोर्ड वाले तो जैक बोर्ड वाला को मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला ये नहीं आता है एग्जाम में, बहुत ना के बराबर आता है। ठीक है ना, मतलब आज तक तो नहीं पूछा है, ठीक है, बहुत पहले पूछा था, 2014 से पहले पूछा था। लेकिन हाँ, सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग आज जो है आप लोगों को हम मिरर फार्मूला के बारे में बताएंगे। ठीक है, मिरर फार्मूला में ध्यान से देखना, पूरे अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं मिरर फार्मूला के बारे में, है ना। मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला आप लोगों को पता होगा, लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला दोनों ही पता होगा, फिर भी हम याद दिला देते हैं। तो मिरर फार्मूला जो होता है बच्चा, होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। मिरर में प्लस होता है, समझ में आ गया ना। लेकिन जब बात करते हैं लेंस फार्मूला के बारे में, तो लेंस फार्मूला जो होता है, लेंस फार्मूला का फार्मूला होता है, ठीक है, लेंस फार्मूला का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, है ना। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आने का चांसेस है, डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे, ये बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं लेंस फार्मूला के, सॉरी, मिरर फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो मिरर फार्मूला के लिए हम एक कनकेव मिरर लेते हैं। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर लेते हैं। याद है आप लोग को कनकेव, कनकेव, कन्वेक्स मिरर आप लोग को पता होगा, है ना। तो आज हम बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण ले लेते हैं, बाकी सब आप लोग को 6 केस आप लोग पढ़े होंगे, कब कहाँ ऑब्जेक्ट को रखने पर कहाँ कहाँ इमेज बनता है, ये सब आप लोग को आइडिया होगा। ठीक है, तो चलो हम एक सिंपल सा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम जब ऑब्जेक्ट को सी से परे यानी कि बियॉन्ड सी लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनता है आप लोग को पता ही होगा। इमेज कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच बनता है। ठीक है ना, तो सी और एफ के बीच बनता है, तो उसका हम लोग आज फिगर बनाएंगे और उसी से हम लोग मिरर फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, है ना, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में पता है कि बाहर वाला जो सरफेस होता है वो क्या होता है भाई? वो पॉलिश्ड होता है ना, और अंदर वाला चिकना होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, तो अंदर वाला चिकना होता है, इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है मान लो इस पॉइंट पर फोकस है, ये वाला फोकस है, ये वाला मान लो सेंटर है। ठीक है, और सेंटर के बाहर मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका नाम है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देते हैं ए बी। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख देते हैं बोलो? ए बी। समझ में आ गया। तो इस ए बी से यहाँ से एक लाइट रे निकलेगा, एक लाइट रे निकलेगा और सीधे जाके फॉल करेगा कहाँ? मिरर के सरफेस पर। और एक लाइट रे यहाँ से टकरा करके कहाँ से पास होगा बोलो? फोकस से पास होगा। पढ़े होंगे आप लोग, कहाँ से पास होगा बोलो? फोकस से। क्लियर है। एक हम लोग यहाँ पे इसको पता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। जितना सारा हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, सारा का सारा डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। तो ये रहा हमारा पोल। ठीक है ना, तो इस पोल से जो है हम एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस पोल पर एक लाइट रे गिराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। क्या होगा बोलो? रिफ्लेक्शन। हालांकि यहाँ भी रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट ऐसे गया और ऐसे टकरा के वापस आया, तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे यहाँ से लाइट रे आएगा और टकरा के ऐसे वापस जाएगा। समझ में आ गया। तो देख सकते हैं कि जहां पर मेरा ये लाइन कट कर रहा है वो क्या बन गया? वो मेरा बन गया इमेज। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट को सी से बाहर रखते हैं तो इसका इमेज सी और एफ के बीच बनता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा? ए डैश बी डैश पर बनेगा। कहाँ बनेगा? ए डैश बी डैश पर बनेगा। बात समझ में आ गया। एक लाइट रे हम सी से भी पास करा सकते हैं। जब सी से पास कराएंगे तो इस सरफेस पर वो नॉर्मल इंसिडेंट होगा, उसको हम लोग नॉर्मल लाइट रे भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। पता है कि जब भी हम लोग सेंटर से कोई भी लाइट रे पास कराएंगे तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो एक लाइट रे को ना, एक लाइट रे से यहाँ से पास करा देना। कहाँ से बोलो? सेंटर से। तो हम एक सेंटर से लाइट रे को एकदम प्यार से पकड़ करके पास करा देंगे। देखो यहीं से कट, तो एक लाइट रे ऐसे आएगा, ऐसे टकराएगा और टकरा के ये लाइट रे वापस चला जाएगा। क्यों? समझ में आ गया। क्योंकि ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस का क्या होगा बोलो? परपेंडिकुलर। यहाँ
नॉर्मल होता है। कोई भी लाइट रे जब सेंटर से पास कराते हैं तो क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। तो जब जो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हैं, जब ऑब्जेक्ट को सी से बाहर रखेंगे ए बी पर, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है बच्चा। कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश पर। समझ में आ गया। तो ये हो रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एंगल आई होगा और ये एंगल क्या होगा, आर होगा। समझ में आ गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पढ़ा है कि एंगल आई हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है बोलो, बराबर होता है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मेरे अच्छा ये एंगल आपस में बराबर है, ये भी एंगल आपस में क्या होगा बोलो, बराबर होगा। तो ये दोनों एक सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल। आ गया बात समझ में। तो मेरे पास दो यहाँ सिमिलर ट्रायंगल है और इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग डेरिवेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फिगर, है ना। फ्रॉम फिगर से क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम फिगर से ये समझ में आ रहा है कि जो ए बी दिख रहा है बाब, ए बी और इस पॉइंट का नाम सी, तो ए बी सी जो है वो सिमिलर है। ए बी सी क्या है बोलो, सिमिलर है। किस ट्रायंगल का सिमिलर है, इस ट्रायंगल का सिमिलर है, यानी कि ए डैश बी डैश सी के सिमिलर है। ए डैश बी डैश सी के क्या है बोलो, सिमिलर है, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है बोलो, सिमिलर है। तो पढ़ा होगा कि सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के ये बट्टा ये और ये बट्टा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। क्या क्या बोले समझ में आया। इसको यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, किससे बोलो, ओ से। समझ में आ गया। ये बट्टा ये बट्टा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हुआ। सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, है ना। ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, बराबर होगा ये बट्टा ये बट्टा ये। समझ में आ गया। मतलब ओ सी बट्टा ए डैश सी के बराबर होगा। समझ में आ गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया। और ट्रायंगल कौन वाला, ये वाला बड़का वाला, ये वाला ये वाला दिख रहा है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के आपस में बराबर होगा। फिर है ना, अगेन लिख सकते हैं यहाँ पे। अगेन क्या समझ में आया, अगेन ये समझ में आ रहा कि ए बी पी ये जो है ये सिमिलर है। ये किसके सिमिलर है भाई, ए बी पी दिख रहा है, ये जो ए बी पी ये जो ट्रायंगल है ये नीचे वाला ट्रायंगल के सिमिलर है। देखो हम कलर कर देते हैं, समझ में आया। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के आपस में क्या है बोलो, सिमिलर है दोनों। यानी कि ए बी पी ये सिमिलर है किसके, ए डैश बी डैश। दिख गया। इसी कलर से लिखेंगे हम, इसी कलर से लिखेंगे। हाँ तो क्या लिखेंगे, ए बी पी, अच्छा ए बी पी तो लिख दिए हैं। ए बी पी नीचे वाला ट्रायंगल इसका ए डैश बी डैश पी के सिमिलर होगा। ए डैश बी डैश पी के क्या है बोलो, सिमिलर है। आ गया बात समझ में। अब फिर वही कहानी, सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये बट्टा ये दिखा, ये बट्टा ये और क्या होगा, ये बट्टा ये। समझ में आ गया ना। ये बट्टा ये फिर ये बट्टा ये। समझ में आ गया। ये बट्टा ये फिर ये बट्टा ये आपस में बराबर होगा। क्लियर हुआ। तो हम फिर लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ये ए पी बट्टा, वेरी गुड, ए पी बट्टा ए डैश पी के बराबर होगा। ए डैश पी के क्या होगा बोलो, बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब ये दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 1 और 2 में देखो ये और ये आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या देखने को मिल रहा है कि ये इधर वाला आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स ओ सी बाय ए डैश सी बराबर होगा किसके, ए बी बाय ए डैश पी के बराबर होगा। आ गया बात समझ में। इसको हम इक्वेशन थर्ड कर सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या कर सकते हैं बोलो, थर्ड कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ से ओ सी बाई ए डैश सी और ए पी बाई ए डैश पी का वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ओ सी का। तो हम यहाँ निकालने भी चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं ओ सी का वैल्यू। तो हम लोग ये बात करेंगे अगला पेज में। तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ओ सी बाई ए डैश सी, ओ सी बाई ए डैश सी ये किसके बराबर है मेरे भाई, ये बराबर है ए पी बाई ए डैश पी के बराबर है। ए डैश पी के क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत,
है ना, यहां तक दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं, तो नीचे निकालते हैं, इसीलिए OC बराबर क्या होगा भाई, OC बराबर क्या हो जाएगा, फटाफट देखो। तो OC अगर बात करें, OC मतलब ये, तो OC ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस हम निकालेंगे, देखो ये डिस्टेंस निकालेंगे, देखो ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, है ना, OP माइनस CP, OP माइनस CP बराबर ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, OP माइनस CP, तो हम यहाँ लिखेंगे OP माइनस CP, समझ में आ गया, OP माइनस CP। उसी तरह हम एडएससी भी निकाल सकते हैं, तो एडएससी कैसे निकालेंगे, एडएससी कहाँ दिख रहा है, एडएससी, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाले, तो ये डिस्टेंस हम निकालेंगे, ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस ये दैट मीन्स CP माइनस एडएसपी, CP माइनस एडएसपी, वेरी गुड, तो यहाँ लिखेंगे CP माइनस एडएसपी, क्लियर हुआ बात। ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे OP माइनस CP बाई CP माइनस एडएसपी, और ये बराबर क्या होगा, AP बाई एडएसपी के बराबर होगा। आ गया बात समझ में। अच्छा, आप लोग को ये सब आइडिया होगा किसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, किसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ये सब आइडिया होगा। वो जैसे हम लोग अगर बात करें O से लेके P तक, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो U से डिनोट करते हैं, है ना। अगर बात करें यहाँ C से लेके P तक, तो CP जो होता है वो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। और अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग इमेज डिस्टेंस भी बोलते हैं। और लेफ्ट साइड में जितना सारा डिस्टेंस होता है, ऑल द डिस्टेंस आर टेकन एज नेगेटिव साइन, ऑल द डिस्टेंस आर टेकन एज नेगेटिव साइन रखा जाता है। क्या लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब सारा का सारा वैल्यू हम उठा के क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करना चाहेंगे, सारा का सारा वैल्यू यहीं पुट करते हैं, ठीक है ना। तो OP का बात करते एकदम देख देख के लिखेंगे, OP बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, तो U लिख दिए, है ना, लेफ्ट साइड में है तो माइनस देना है। CP का बात करते हैं, CP क्या है मेरे भाई, CP जो होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेफ्ट साइड में है तो माइनस माइनस प्लस R बट्टा, फिर CP का बात करेंगे माइनस R, वेरी गुड। एडएसपी क्या है देख लेते हैं, एडएसपी जो है वो इमेज डिस्टेंस V से डिनोट करते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस V, तो माइनस माइनस प्लस V हो गया, इक्वल टू AP का बात करते हैं। AP क्या है, AP देखो ये रहा A और ये रहा P, अच्छा AP यही ना लिखे थे, हाँ AP यही लिखे थे, तो AP जो है वो एक्चुअली मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, दिख रहा, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। AP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, तो लेफ्ट साइड में है तो माइनस U बाई एडएसपी, देखते हैं एडएसपी जो है वो मेरा इमेज डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में है तो माइनस V, देख लिया ना, सारा का सारा हम पुट कर दिया, लेफ्ट साइड में जितना होता है माइनस होता है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस, अच्छा ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो गया कट के, वेरी गुड। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस U भी, ठीक है। इसको इससे फिर यहाँ करेंगे तो प्लस क्या होगा, VR हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस UR होगा, समझ में आ गया। फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस U भी होगा, प्लस क्या होगा, U भी होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर आएगा तो UR प्लस VR, ठीक है, और इक्वल टू इसको उठा के इधर ले तो पॉजिटिव हो जाएगा, U भी प्लस U भी, दिख रहा है ये दोनों जुड़ जाएगा, तो UR प्लस VR इक्वल टू इसको जोड़ो, ये क्या हो जाएगा 2UV, है ना। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय UVR, है ना, इसको करना है डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय UVR, इसको किससे डिवाइड करेंगे, UVR से डिवाइड करेंगे, कर दो डिवाइड, है ना। तो अगला स्टेप है देखो, UR बाय UVR प्लस U इसको बाद क्या है VR बाय क्या है UVR इक्वल टू यहाँ क्या लिखना है 2UV और बाय क्या होगा UVR। आ गया बात समझ में। अब आसानी से इसको काट लो आपस में, क्या क्या कटेगा, यहाँ से U कटेगा, R कटेगा, U कटेगा, R कटेगा, बचेगा 1/v, तो 1/v प्लस, अच्छा यहाँ कटेगा R से R कटेगा, V से V कटेगा, तो यहाँ बचेगा 1/u इक्वल टू, यहाँ देखो बाबू 2VR, तो UV से UV कटे बचा 2/R,
क्या बच गया बोलो 2/r। आप लोग कुछ याद आ रहा है इसको देख के? आ रहा होगा। देखो अगर हम बात करें फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो फॉर्मूला होता है वो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f/r/2, है ना, f/r/2 पढ़े है ना, f/r/2। इसी तरह 1/f निकालेंगे तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 2/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो 2/r हो जाएगा। 2/r का मतलब होता है 1/f। तो फाइनली मेरे पास आ गया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, है ना। तो ये मिरर फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन था। याद रखना मिरर फॉर्मूला में जो प्लस होता है बीच में, और लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस होता है। इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा अभी तक, और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीका से ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है, ठीक है ना। 3 मार्क्स में भी आता है, जब दोनों मिला के दे देगा तो 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।